हेलो सभी को गोल्डन हॉराइजन्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी आज अच्छे हैं। यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की वीडियो में हम वृषभ राशि, सूर्य, चंद्रमा, उदय, शुक्र और बृहस्पति स्थान के लिए सामान्य संदेशों पर नजर डालेंगे। ये सामान्य संदेश हैं, कृपया उन संदेशों को अपनाएं जो स्वाभाविक रूप से आपसे मेल खाते हैं और उन्हें जबरदस्ती अपनी स्थिति पर न थोपें। आप इन संदेशों को अपने जीवन के किसी भी पहलू पर लागू कर सकते हैं। ये कहने के बाद आइए इसे शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड वृषभ आपके पास है, मेडो ऑफ मोमेंट्स, और ये कहता है कि क्षणों की मेड़ में स्नान करें जहां उपस्थिति आपकी सादगी में खिलती है। तो ये बस वर्तमान में जीने के बारे में है। अगला कार्ड जो आपके पास है वह वृषभ है। यह कहता है अधूरा। आगे यह कहता है कि आपके पास ऐसे काम से भावनात्मक लगाव हो सकता है जो अब आपकी सेवा नहीं कर रहा है। यह भी कहता है कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों का पता लगाएं और बदलाव पर विचार करें। आप अपनी आय से खुश नहीं हैं लेकिन कोई बदलाव करने से डरते हैं, इसलिए अधूरे क्षमता, अधूरी करियर। ये समय है वृषभ ये देखने का कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अपने कौशल को उन्नत करें, अपनी टीम बदलें, अपने कार्यस्थल या अपनी कंपनी को बदलें। शायद आप इसे बदलना चाहते हैं या शायद अपने करियर को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। शायद कुछ नए प्राप्त कौशल को लागू करें या कुछ नए कौशल प्राप्त करें ताकि आप अपने करियर में बदलाव कर सकें। अब अगला कार्ड जो आपके पास है वृषभ, वह है तलवारों का 6। तलवारों का 6 हवाई तत्व है जो मिथुन, तुला और कुंभ ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके पास उल्टा है, तो उल्टा तलवारों का 6 थोड़ा अस्थिर महसूस करने का संकेत देता है। आप चीजों का विरोध कर सकते हैं, आप हो सकते हैं बाढ़ का भी संकेत है। अब अगर आप चित्र में देखें, तस्वीर में एक एंगलर फिश है और उसके आर पार 6 तलवारें हैं, इसलिए यह ज्यादा स्वागत योग्य या बहुत खुशहाल कार्ड नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि यह बदलाव का कार्ड है, जिसका अर्थ है कि चीजें आपके लिए बदलाव के कगार पर हैं। उलटी स्थिति में 6 तलवारें मुख्य रूप से सीधी स्थिति में 5 तलवारों की बात करती हैं, और 5 तलवारें संघर्ष का संकेत देती हैं, चाहे वह आंतरिक संघर्ष हो या कुछ और। किसी चीज के बारे में खुश महसूस न करना। आप किसी चीज के बारे में अनजान हो सकते हैं, लेकिन मजबूत बने रहें। और यहाँ तक कि जब आप प्रकाश नहीं देख पाते हैं, आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपको नहीं पता कहाँ जाना है और आप उज्जवल पक्ष नहीं देख रहे हैं। अब ये आगे बढ़ते रहने की कुंजी है दृढ़ रहना, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना, अपने लालटेन को जलाए रखना जब तक कि आप फिर से प्रकाश देख सकें। 6 तलवारों का कार्ड परिवर्तन और बदलाव का है, लेकिन आपको मजबूत और दृढ़ रहना होगा। सही है ये उल्टा है वृषभ। मुझे लगता है कि आप वास्तव में कुछ बदलाव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में जो बदलाव ला रहे हैं और इसे नियमित चीज बनाने में समय लगेगा, या इसे कुछ दीर्घकालिक बनाने के लिए, या कुछ ऐसा जो आप देख रहे हैं, या शायद आप एक नियम बना रहे हैं, इसमें समय लगेगा। लेकिन आप खुद को वह समय दें, अपने आप को जल्दबाजी में न डालें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह आपके आध्यात्मिक परिवर्तन या आपके लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में भी हो सकता है वृषभ। कुछ लोग आपके लिए थोड़ा अटका हुआ या थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप जिस वृद्धि को देखना चाहते हैं उसे नहीं देख पा रहे हैं। यह आध्यात्मिक स्तर पर या भौतिक स्तर पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इससे निकलने के लिए आपके पास वह विश्वास होना चाहिए, वह आध्यात्मिक ताकत, वह विश्वास कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और धैर्य रखें, सही अपनी चारों ओर की सभी सकारात्मक चीजों को देखें, और साथ ही जैसे आप प्रगति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। आपको बस उस प्रगति में मूल्य खोजने की आवश्यकता है जो आपने की है, भले ही यह बिल्कुल वैसा नहीं हो जैसा आप चाहते थे।
कुछ आप में से कुछ के लिए कहीं कोई अधूरे काम हो सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हों और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हों। इसलिए अगर कुछ टकराव हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं तो उन टकरावों को सुलझाना बेहतर है ताकि आप पूरी तरह से इन संघर्षों से मुक्त हो सकें। अगला कार्ड जो आपके पास है वह है पेंटाकल्स का छह। यह पृथ्वी ऊर्जा का मामूली अकारना है। वृषभ, कन्या, मकर राशियां राशि चक्र के पृथ्वी तत्व है। यह सीधा है जिसका अर्थ है उदार। आप उदार हो सकते हैं, इसकी सहायता समर्थन है। सपा। अब अगर आप तस्वीर देखें तो 3 मीरकैट्स हैं और वे उस बड़ों के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं जिसमें वे रहते हैं और उनकी कॉलोनी वहां बाहर खाना खोज रही है। अब मेरकट की विशेषता यह है कि वे प्रत्येक, आप जानते हैं कि वे एक समुदाय में अपनी भूमिका निभाते हैं, वे अपना कर्तव्य निभाते हैं और जब आवश्यक हो बलिदान देते हैं। लेकिन वे जानते हैं जैसे वे एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, वे एक दूसरे के लिए वहां होते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि वे साथ मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप एक बहुत ही सामुदायिक भावना में है वृषभ, एक बहुत ही देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले हो सकते हैं कि आप बहुत अधिक देना। छह ऑफ पेंटाकल्स का अर्थ देना और लेना भी है, इसका मतलब दान भी है। आप शायद अपना समय, ऊर्जा, संसाधन दान संस्थानों को दे रहे हैं और लोग भी आपको अपना समय, प्यार, समर्थन दे रहे हैं। मुझे यह भी लगता है कि आप इस समय बहुत साझेदार, बहुत देने वाले होते हैं वृषभ। और मुझे लगता है कि चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या आप जानते हैं आर्थिक रूप से हो, जैसा भी हो, जो कुछ भी आप देने में सक्षम हैं, समर्थन प्रदान करें, लोगों की मदद करें। मुझे लगता है कि आप अभी बहुत देने वाले मन स्थिति में हैं और बस जान लीजिए कि ये वास्तव में अच्छा कर्म है जो हमारे पास कई गुना लौट कर आता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप वहाँ एक सहायक समुदाय भावना में हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं और उन लोगों के प्रति बहुत उदार हैं जिन्हें इस समय आपकी मदद और समर्थन की आवश्यकता है। अगला वृषभ, आपके पास वैंस की रानी है। वैंस की रानी एक स्त्री ऊर्जा है लेकिन यह अग्निमय ऊर्जा भी है। मेष, सिंह, धनु राशि के अग्नि तत्व हैं। आपके पास वैंस की रानी सीधी है। सीधा होने का मतलब है मजबूत होना, अपने लक्ष्यों का पीछा करना, बहुत जुनूनी, गर्म होना, किसी प्रकार की ऊर्जा सही है। अब यदि आप चित्र देखें तो यहाँ एक चिंचिला है। अब चिंचिलास बहुत फूली फूली होती हैं, गर्म होती हैं और गर्माहट और नरमी की अनुभूति देती है। तो मुझे लगता है कि आप वह गर्माहट फैला रहे हैं और जानते हैं अभी आपके अंदर एक नरम आंतरिक कोड है वृषभ। अब ये चिंचिला ऑर्किड के नीचे बैठा है। अब ऑर्किड एक बहुत ही नाजुक पौधा है, इसकी पंखुड़ियां बहुत नाजुक होती हैं। अगर आप इसे हल्के से छूते हैं तो ये झड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नाजुकता, बुद्धिमानी और अलग दिखने का एक तत्व है। अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत और साहसी होना। तो मुझे लगता है कि आपके पास साहस है, आपके पास वह साहसिकता है कि जो आप चाहते हैं उसके पीछे जा सकें। आपका लक्ष्य दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने काफी धैर्य दिखाया है। बहुत कठिन, आप मजबूत रहे हैं, आप बहुत दृढ़ रहे हैं और आपने बहुत कुछ हासिल किया है। और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि निरंतरता बनाए रखें, मजबूत बने रहें और फिनिश लाइन पार करने के लिए दृढ़ रहें। यह भी एक बहुत ही चिंतनशील कार्ड है। इसीलिए चीजों का पता लगाना, भीतर जाना और देखना कि आप कहाँ चीजों को सुधार सकते हैं, आप अपने बारे में और अपने वातावरण के बारे में क्या बदल सकते हैं और ऐसी ही चीजें। इसलिए मजबूत धारणाएं और वास्तविक अभिव्यक्ति सबसे आगे है। मुझे यह भी लगता है कि आप खुद को व्यक्त करने में साहसिकता है और मुझे लगता है कि यहाँ अलग दिखने की ऊर्जा है। हाँ, ये एक स्त्री ऊर्जा है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, जब आप मजबूत हैं, तो आप बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप जानते हैं अंदर जाकर चीजों को समझने पर। तो अगला कार्ड आपका बोनस कार्ड है।
वृषभ, और ये कहता है बृहस्पतिवास लाभ। मैं यहाँ जो लिखा है उसे पढ़ने जा रहा हूँ। ये कहता है कि भाग्य वह है जो तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। 12 वर्ष में एक बार बृहस्पति की वापसी होती है। ये उस समय को दर्शाता है जब सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत ग्रह आपकी जन्म की स्थिति पर वापस आता है। जुपिटर रिटर्न कार्ड का खुलना इंगित करता है कि एक ऐसा समय होगा जब आपके लिए द्वार खुलेंगे और बाधाएं हट जाएंगी। आपको अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ये सुझाव देता है कि आप जल्दी ही ऐसा समय प्रवेश करेंगे जब आपको कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जुपिटर रिटर्न कार्ड हरी बत्ती है जो आगे बढ़ने की अनुमति देता है। सभी रास्ते अब साफ हो रहे हैं और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। लक्ष्य या योजनाएं जो आपने 10 साल से अधिक समय पहले शुरू की थीं, अब यह कम से कम बहुत जल्द फल देने लगेंगी। अतीत के मलबे से कुछ बहुत अच्छा उभरने वाला है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप खो चुके थे, या कुछ जिसे आपने जैसा उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ। ये शायद एक योजना भी हो सकती है जिसे आपने भूल गए थे, जो फिर से आपके जीवन में आकर कुछ अद्भुत परिवर्तन और उन्नति लाने वाला है। संक्षेप में, ये केवल वित्तीय या भौतिक ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में समृद्धि का कार्ड है। ये एक समय है जब सपने वास्तविकता में बदलेंगे। आपको कुछ उपहार भी मिल सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपको अपनी आध्यात्मिकता, विश्वास और भाग्य के मामलों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति में तेजी है, इसलिए जो भी सामने आए उसे पकड़ना महत्वपूर्ण है। इसलिए उसे जाने मत दो। उन संभावनाओं का पता लगाएं जो यह ला सकती हैं। लेकिन ये समय आत्ममुग्ध होने का नहीं है। हमेशा जरूरी है कि बृहस्पति के साथ एक सुस्पष्ट मस्तिष्क रखें। यह भी कहता है कि इस कार्ड का ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह कोई अच्छा समय नहीं है किसी चीज में लिप्त होने या लापरवाह होने का। ये संकेत कर सकता है कि किसी अच्छी चीज की बहुतायत हो रही है या अत्यधिक आत्मविश्वास की चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन शनि की वापसी की तरह केवल दृढ़ता के साथ मेहनत ही फल लाएगी। ये एक व्यापक पहुंच लेने और कृतज्ञता दिखाने का समय है। संभावनाओं को देखें, अपने भाग्य पर विश्वास करें और देवताओं को धन्यवाद दें। स्थिति को हल्का लें और समझें कि यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। यही सबसे अच्छा तरीका है। वास्तव में कुछ अंधकार से बचा लिया जाएगा। नए अनुभव, यात्रा और आंतरिक विकास की इच्छा को उत्प्रेरित करते हैं। फरिश्तों और उच्च आत्माओं के साथ संवाद अब अधिक संभव है। उच्च शिक्षा आपको बुला रही है। अपने विचारों को प्रकाशित करना या उन्हें जनता के सामने लाना संभव है। आराम करें, नियंत्रण छोड़ें और चीजों को अपने आप होने दें। समझदारी से काम लें और ध्यान दें। अपने लक्ष्य से नजर न हटाएं। यह आलस्य को छोड़ने और कुछ नाटकीय परिवर्तनों के लिए कमर कसने का समय है जो अधिकांशतः सकारात्मक होंगे। फैसले लेते समय समझदारी से चुनें। खाने पीने में ज्यादा लिप्त होने से सावधान रहें। यह बृहस्पति की वापसी का कार्ड तारों में रथ कार्ड के अनुरूप है और इसका विचार उन अवसरों के बारे में है जो भाग्य को खोल रहे हैं। पिछले प्रयासों के लिए पुरस्कार, मुनाफा, आकांक्षा, लक्ष्य, सुधार। ये मीठे खाद्य पदार्थ या वजन बढ़ने से भी हो सकता है। चुनें। ये ऐसा है जैसे अपनी आस्तीन ऊपर करना, काम में जुटना और अपनी आत्मा की पुकार के साथ संरेखित होना। आज के लिए अंतिम कार्ड आपके पास वृषभ है। यह प्रकाश की ओर मार्ग है और ये कहता है कि मैं एक एक कदम करके प्रकाश की ओर बढ़ने का सचेत निर्णय करता हूँ। मैं अपनी कमजोरियों को अपनी सोच में महारत हासिल करके ताकत में बदलता हूँ। मैं सकारात्मकता और स्वीकृति के साथ बाधाओं को पार करता हूँ। मैं अपने उपहारों को विकसित करता हूँ और अपनी रोशनी को हर जीव तक बिना शर्त फैलाता हूँ। तो वृषभ, ये थे आपके संदेश। आशा है कि वे आपकी मददगार और ज्ञानवर्धक थे। चैनल का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आप में से प्रत्येक का सच्चे दिल से आभारी हूँ और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ध्यान रखें। अभी के लिए अलविदा।